Hello students, welcome to Gyanam and welcome to the lecture number 1 of the series Geometry. So students, इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्री की सीरीज़ और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सीक्वेंस कुछ ऐसे रहेगी ज्योमेट्री की, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले करेंगे हम इस वीडियो में पॉलीगन्स, राइट। पॉलीगन्स बहुत इजी टॉपिक है, किसी भी पेपर में किसी भी एग्जाम में अगर ज्योमेट्री आएगी तो हम पॉलीगन का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फ्री का एक नंबर है आपका। आई एम 100% श्योर, अगर आप पॉलीगन का ये लेक्चर ध्यान से सुन लोगे, पीडीएफ और असाइनमेंट जो टेस्ट जो आपको मिले वो अटेम्प्ट कर लोगे 15 से 20 क्वेश्चन का, पॉलीगन का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी, किसी भी एग्जाम में। पॉलीगन के बाद हम चलेंगे लाइंस एंड एंगल्स पे। आपने नाम सुने होंगे स्कूल टाइम पे, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। आपने नाम सुने होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर, एवरीथिंग। तो एक वीडियो में नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी इनफैक्ट, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उसे मैं 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूंगा, राइट। ट्राइंगल्स के बाद कवर करेंगे सर्कल। सर्कल में सबसे पहले आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, वो आपको मेंसुरेशन में भी हेल्प करेंगे। फिर सर्कल के बीच में कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज, सारी थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हम सारी ज्योमेट्री कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ज्योमेट्री का, और टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया, दैट इज पॉलीगन्स। तो स्टूडेंट, व्हाट इज अ पॉलीगन? देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी, ठीक है। पॉली का मतलब होगा मैनी, और गॉन्स मतलब साइड। तो एन साइडेड क्लोज्ड फिगर को कहते हैं पॉलीगन्स। एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, देखो देखा जाए तो बेसिकली ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें एन की वैल्यू क्या है? 3। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स है, एन की वैल्यू क्या है? 4। अब क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, ठीक है, काइट है, ठीक है। तो ये भी क्या है? पॉलीगन्स। पेंटागन भी, हेक्सागन भी, हेप्टागन भी, ऑक्टागन भी। एन की वैल्यू बढ़ती रहती है, इनके नाम चेंज होते रहते हैं ये सब पॉलीगन्स, राइट। तो वो हम अब स्टडी करेंगे। तो बेसिकली पॉलीगन क्या है? एक एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, एन की वैल्यू कम से कम 3 तो होनी चाहिए, 2 नहीं हो सकती। एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एन अगर 2 होगा तो वो क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, क्लोज नहीं बनेगी तो पॉलीगन हो ही नहीं सकता, राइट। तो एन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पॉलीगन इज एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। और कितनी टाइप्स के पॉलीगन है ये हम देखते हैं अच्छे से, पॉलीगन की कितनी टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने स्टडी करने हैं, कन्वेक्स पॉलीगन्स, और दूसरे कौन से हैं? कनकेव पॉलीगन्स। हमने जो स्टडी करने हैं पॉलीगन्स वो हैं कन्वेक्स पॉलीगन्स, ना कि कनकेव। कनकेव के बारे में हमें जो पता होना चाहिए वो उसकी डेफिनेशन है, बस उसी के बारे में क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो, वैसे नहीं आएगा। जो हम स्टडी करते आए हैं, स्क्वायर, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, वो सारे कन्वेक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कनकेव पॉलीगन्स होते क्या है, राइट, और कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कनकेव के बारे में, देख लेते हैं। कनकेव पॉलीगन्स वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, जिसमें मैं आपको बताता हूं एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, एटलीस्ट, मे बी मोर, राइट। अच्छा, तो यहां पे क्या होगा? कन्वेक्स में क्या होगा? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्रीज, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्रीज, सभी एंगल लेस देन 180। ऐसा नहीं है वहां पे एटलीस्ट है तो यहां भी एटलीस्ट आएगा ना, यहां कम से कम एक एंगल है जो 180 से ज्यादा होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां तो कंपलसरी है, सभी के सभी एंगल 180 से कम होंगे, एक भी 180 या 180 से ऊपर नहीं होगा, राइट। मैं ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट पेज पे, पहले इसको समझो, ठीक है। और दूसरी चीज, कम से कम एक डायगोनल ऐसा होगा कनकेव में, एटलीस्ट वन डायगोनल, एटलीस्ट वन डायगोनल
कम से कम एक डायगोनल ऐसा होगा जिसका कम से कम कुछ पार्ट तो आउटसाइड द फिगर लाई करेगा ही करेगा, फिगर से बाहर लाई करेगा. एटलीस्ट वन डायगोनल विल बी देयर हुज एटलीस्ट सम पार्ट, at least some part of it is outside the figure, or you can say outside the polygon. अब ये इमेजिन करना मुश्किल होगा कि सर डायगोनल कैसे आउटसाइड हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट, मैंने कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं लिखी, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है, एज इफ आपको बिल्कुल नहीं पता था. ठीक है, सबसे पहले एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, मतलब कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होगा ही होगा जिसका कम से कम कुछ हिस्सा, मे बी पूरा ही डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल होगा, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनका कम से कम कुछ हिस्सा, मे बी पूरा का पूरा ही डायगोनल फिगर से बाहर होगा, अंदर नहीं होगा. दिस आर द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव पॉलीगन्स. ठीक है, अब आ जाओ कन्वेक्स पे. यहां पे क्या आएगा, ऑल डायगोनल्स, all diagonals lie completely inside the figure, completely inside the figure. राइट, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा रिपीट कर रहा हूं. पॉलीगन मतलब n साइडेड क्लोज्ड फिगर और n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल या ट्राइंगल से ज्यादा, ट्राइंगल से नीचे कोई पॉलीगन नहीं होता. ठीक है, चलो दो टाइप्स है, कन्वेक्स और कनकेव. कनकेव हमने नहीं पढ़ना, ठीक है, कनकेव के बारे में ये पता होना चाहिए होता क्या. हमने जो पढ़ने हैं वो कौन से, कन्वेक्स. कनकेव क्या, कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा, नंबर एक. नंबर दो, कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है, जिसका कम से कम कुछ हिस्सा फिगर के बाहर है, पूरा का पूरा डायगोनल भी फिगर के बाहर हो सकता है. दे आर कॉल्ड कनकेव पॉलीगन्स. कन्वेक्स पॉलीगन सारे एंगल 180 से कम होंगे, 120, 130, 150 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 70 तो हो ही सकता है. ठीक है, तो 180 से तो कम होंगे, सभी कंपलसरी है. और दूसरा, सभी के सभी डायगोनल्स जो होंगे, सभी के सभी जो डायगोनल्स होंगे ना, वो कंप्लीटली इनसाइड द फिगर होंगे, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकल सकता, कंप्लीटली इनसाइड द फिगर. और डायगोनल क्या होता है आपको पता ही है, डायगोनल होता है एक पॉलीगन के जो वर्टिसेस होते हैं ना, उनके नॉन नेबरिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है ना, उसे डायगोनल कहते हैं. नॉन नेबरिंग, नॉन पड़ोसी, पड़ोसी वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल नहीं, वो साइड होती है. एक पॉलीगन के नेबरिंग वर्टिसेस को उठाओ, उनको ज्वाइन कर दो, वो साइड होती है. नॉन नेबरिंग को ज्वाइन करो, वो डायगोनल होता है. राइट, ओके, चलो ये जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. और ट्राइंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं, तीनों ही एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, इसलिए ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता. किसी भी दो को ज्वाइन कर लो, वो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, तो वो साइड बनती है, डायगोनल नहीं बनता. राइट, ट्राइंगल में बनते हैं मीडियंस, ऑल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, वो सब स्टडी करेंगे. ठीक है, तो वर्टिसेस ज्यादा होंगे तो नॉन नेबरिंग बनेंगे, नॉन नेबरिंग को ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल्स बनेंगे. राइट, तो चलिए होपफुली ये डेफिनेशंस क्लियर है आपको, चलते हैं आगे. अब हमने पढ़ना है कन्वेक्स पॉलीगन्स को, और कन्वेक्स पॉलीगन्स में हमने दो केसेस बना लेने हैं. ठीक है, एक बना लेना रेगुलर पॉलीगन और एक बना लेना इर्रेगुलर पॉलीगन. ये हम कन्वेक्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स की. अब हम देखेंगे, मैं इसको ना शॉर्ट में आपको थ्योरी को ना शॉर्ट में बता दूंगा, ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े, कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े, कुछ नहीं करना. टेबुलर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, जब मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा ना तो ईजी हो जाएगा समझना. ठीक है, तो चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज. n-2 इंटू 180 डिग्रीज, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसकी सारे एंगल्स इक्वल हो, जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो. इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर अपने आप इक्वल होंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दैट इज 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर. ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन चाहे कोई भी हो. अब छोटी सी एग्जांपल दूं मैं, रेगुलर पॉलीगन पता है क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर मैं 3 की बात करूं, n = 3 पुट कर दूं
और इरेगुलर क्या होता है? एक ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक सिंपल ट्राइंगल ले लेते हैं, स्केलिन, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है इस केस में? 3। n की वैल्यू क्या है इस केस में? 3। तो इंटीरियर एंगल्स में n की वैल्यू को 3 पुट करके देखो, 3 - 2 कितना हुआ? 1। 1 इंटू 180 कितना हुआ? 180। तो आपको पता है चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, मतलब रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे इररेगुलर पॉलीगन हो, यहाँ भी n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 - 2 1 180। सम ऑफ एंगल्स तो हमेशा 180 ही रहता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल तो 180 होगा, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे कुछ भी हो, सम तो 180 है। ठीक है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे वो इररेगुलर पॉलीगन हो। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं n = 4। n = 4 मतलब मैं क्वाड्रिलेटरल पे आ गया, और अगर वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स बराबर है, चारों एंगल्स इक्वल है, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं उसे? स्क्वायर। और मान लो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है, जिसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है, तो क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल चाहे ये हो चाहे ये हो, सम ऑफ एंगल्स तो 360 होता है, हमें पता है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2 इंटू 180 कितना हुआ? 360। 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2 इंटू 180 कितना हुआ? 360। लो जी। तो चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, फॉर्मूला इंटीरियर एंगल्स के सम का क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, राइट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे, n की वैल्यू 5 पुट कर दो तो उसे पेंटागन कहते हैं। n की वैल्यू अगर 5 पुट कर दो तो उसे पेंटागन कहते हैं, चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो चाहे वो रेगुलर पेंटागन ना हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप पता कर सकते हो n की वैल्यू 5 पुट करके। कैसे? 5 - 2 कितना हुआ? 3। 3 इंटू 180 कितना हुआ? 540। चाहे वो ये हो चाहे वो ये। जब n की वैल्यू 6 हो तो उसे हेक्सागन बोलते हैं। 6 - 2 4। 4 इंटू 180 720। तो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम 720। आप हेप्टागन का भी पता कर सकते हो 7 पुट करके, ऑक्टागन का भी पता कर सकते हो 8 पुट करके, नोनागन का 9 पुट करके, डेकागन का 10 पुट करके। ठीक है, तो चाहे सारी साइड्स बराबर हो चाहे ना हो, इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला यही होता है, n - 2 इंटू 180 डिग्रीज, राइट। ठीक है, बेसिकली n वर्टिसेस के थ्रू ना n - 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, और एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, तो n - 2 ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम n - 2 इंटू 180। जब आप n वर्टिसेस ड्रॉ करोगे ना तो n - 2 ट्राइंगल्स बनेंगी विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ट्राइंगल ओवरलैप ना करे एक दूसरे से। तो जब वो n - 2 ट्राइंगल बनेंगी तो सम क्या होगा? एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180, n - 2 का n - 2 इंटू 180, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो आपको पता लग गया। अब पता करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? 360। जब आप एक फिगर को क्लोज करते हो ना तो जो जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा होता है 360 डिग्री। कन्वेक्स पॉलीगन में अभी मैंने कन्वेक्स और कनकेव की आपको फिगर्स, कन्वेक्स की तो समझ आएगी आपको फिगर्स कौन सी है, कनकेव में आपको फिगर बना के दिखाऊंगा अभी, राइट। ठीक है, तो कन्वेक्स में चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे ट्राइंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो ऑक्टागन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम सर्कल बनाता है पूरा, दैट इज अ 360 डिग्रीज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर बनाते हैं, दैट इज 180 डिग्रीज। छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो एक ट्राइंगल है, उसमें ये एक एंगल है इंटीरियर, तो ये एक्सटीरियर होगा, ना कि वो पूरा गोल एक्सटीरियर होगा। ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन आप लिखोगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये इंटीरियर है तो ये बचा हुआ पूरा एक्सटीरियर है, नहीं। आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला ये, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही 360, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होगा? 180। तभी कहते हैं ना, जब सारे इंटीरियर इक्वल हैं तो सारे एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, क्योंकि सम 180 है। ठीक है, ओके। जब सारे इंटीरियर बराबर नहीं होंगे, सम तो तब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर का 180 है, तो सारे एक्सटीरियर भी इक्वल नहीं होंगे। अगर एक इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर 120, दूसरा इंटीरियर अगर 30 है तो एक्सटीरियर 150।
अगर सारे इंटीरियर 60 हैं तो सारे एक्सटीरियर भी 120 होंगे, सिंपल, ये रेगुलर का केस होगा, ठीक है। तो 3 जनरल फॉर्मूले मैंने आपको बताया, वेरी यूजफुल। फ्री का एक नंबर है, जब आप पीडीएफ से क्वेश्चंस और टेस्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा यही सब चीजें अप्लाई करनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ज्योमेट्री में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पीडीएफ और टेस्ट अटेम्प्ट करना, फिर अगले वीडियो पे जाना। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर यू, राइट। चलिए, मैं ना आपको एक चीज बतानी भूल गया, दैट इज कनकेव पॉलीगन की फिगर। कनकेव पॉलीगन की फिगर मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेक्स स्टार्ट करा दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। ये देखो, ये कनकेव की फिगर है, जैसे आप रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल देखते हो, राइट, रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे कर्व सा बनाया ना, ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर होता है, ठीक है। चलिए, तो अब बेसिकली देखो, ये एंगल 90 डिग्री होता है, पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अंदर वाला क्या हुआ, देखो, ये इंटीरियर एंगल हुआ, विच इज मोर देन 180। मैंने कहा था ना, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180, मुझे तो मिल गया एक एंगल। पूरा गोल एंगल 360 होता है, ये 90 है, तो बचा हुआ 270 हुआ ना। और मुझे तो ऐसे 4 एंगल मिल चुके हैं, 4, 1 2 3 4, एक भी मिल जाता ना बहुत था, मेरे को तो 4 मिल गए इसमें, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसी में इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे एक डायगोनल ऐसा दिख रहा है जो कंप्लीटली आउटसाइड द फिगर है। अगर मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करूं तो देखो, ये डायगोनल ऐसा है, नॉन नेबरिंग वर्टिसेस है, ज्वाइन करूंगा तो डायगोनल ही होगा, उसे डायगोनल ही कहेंगे, और कंप्लीटली आउटसाइड द फिगर है वो, कंप्लीटली आउटसाइड द फिगर। अब एक डायगोनल मुझे ऐसा भी मिल गया, इसको और इसको ज्वाइन करूंगा तो वो भी एक डायगोनल होगा, जिसका कुछ हिस्सा फिगर के अंदर है, कुछ हिस्सा फिगर के बाहर है, ठीक है जी। चलिए, तो ये कनकेव की एक फिगर है, ठीक है। तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नोट्स में आपको मिल जाएंगी, ये एक जनरल था। और कन्वेक्स की फिगर्स तो आपको पता ही है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एक्सागन, ऑक्टागन, जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने छोड़ा था, रेगुलर और इरेगुलर में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। मैं फिर से इस टेबल को कंटिन्यू करूंगा। तो एक तरफ हम डिस्कस करेंगे रेगुलर की प्रॉपर्टीज, एक तरफ डिस्कस करेंगे इरेगुलर की। ओके, तो अब मैं बोलता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली इसी बेस पे आएगा जो मैं अब लिख रहा हूं। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, देखो पॉलीगन में n साइड्स होती हैं, n वर्टिसेस होते हैं, n इंटीरियर एंगल होते हैं और n एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब मैं उस केस की बात कर रहा हूं जब सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर है, मतलब मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए तो ये वैलिड नहीं है। ईच एक्सटीरियर एंगल हमेशा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हर एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा, कब होगा, जब वो रेगुलर होगा, ना कि इररेगुलर। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360, और होते कितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं, n। तो एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिवाइडेड बाय n। एक एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, 360 बाय n। सम 360 होता है और n एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और वो सारे बराबर हैं, तो अगर n बराबर चीजों का सम 360 है तो एक किसके बराबर होगा, 360 बाय n का। और इररेगुलर में तो सारे अलग होते हैं, तो वो ईच वाला तो फंडा ही नहीं लगेगा, दैट्स नॉट वैलिड फॉर इररेगुलर, राइट, ठीक है। तो आई रिपीट, एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360, और अगर n एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अगर क्या एक पॉलीगन में n वर्टिसेस होते हैं, n साइड्स होती हैं, n इंटीरियर एंगल होते हैं और n एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। ये मत बोलना n डायगोनल्स होते हैं, वो फॉर्मूला बताऊंगा अभी, राइट, ठीक है। तो n एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं और n के n अगर बराबर होते हैं तो सम तो 360 है उनका। तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ n बराबर चीजों का सम 360 है, तो उसमें से एक चीज कितनी होगी, 360 बाई n। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अच्छा, अब आ जाओ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल बड़ा सिंपल है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता था, और अगर हर एक्सटीरियर एंगल इतना है तो हर इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 360 बाई n। ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल अलग होंगे तो ईच का तो फंडा ही नहीं आता ना, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया, ईच एक्सटीरियर कितना, 360 बाई n, मैंने विद लॉजिक बता दिया, n चीजों का सम 360 था, n चीजें बराबर है तो एक 360 बाई n है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 है, तो इंटीरियर कितना होगा, 180 माइनस 360 बाई n। वेरी इजी, वेरी सिंपल, राइट। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर n वर्टिसेस बने हो ना तो नेबरिंग को ज्वाइन करके साइड्स बनती हैं,
ठीक है, और नॉन नेबरिंग को ज्वाइन करके डायगोनल्स बनते हैं। तो NC2 तो टोटल लाइंस हैं, लेकिन उसमें से n साइड्स होती है, वो माइनस कर दो तो बचता क्या है आपके पास, NC2 माइनस n, NC2 माइनस n, राइट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं तो n वर्टिसेस के थ्रू आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा होगा, n वर्टिसेस को ज्वाइन करके आप कितनी लाइंस बना सकते हो, NC2, सिंपल। n वर्टिसेस हैं, कितनी लाइंस बना सकते हो, NC2। अब NC2 में से सारी की सारी लाइंस जो हैं वो डायगोनल थोड़ी ना है, उसमें से जो नेबरिंग है वो साइड्स हैं। अगर n वर्टिसेस हैं, अगर n वर्टिसेस हैं तो n साइड्स होंगी, n वर्टिसेस हैं तो n साइड्स ही होंगी। तो टोटल लाइंस में से n साइड्स माइनस कर दो, आपके पास क्या बचेगा, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, राइट। NC2 क्या है, टोटल लाइंस, टोटल लाइन में से साइड माइनस कर दो, आपके पास डायगोनल्स बचेंगे। आपके पास n साइड्स हैं, ये कैसे पता लगा, अरे भैया जब वर्टिसेस n है तो साइड्स भी तो n होंगी ना। सोचो, सिंपल, चलो सारा कुछ छोड़ो, एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, साइड्स भी 3 होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, 4 वर्टिसेस होते हैं, साइड्स भी 4 होती हैं। पेंटागन में 5 वर्टिसेस होते हैं तो साइड्स भी 5 होती है। तो अगर एक पॉलीगन में n वर्टिसेस हैं तो साइड्स भी तो n हुई ना। तो टोटल लाइंस उनको ज्वाइन करके आप कितनी बना सकते हो, NC2, ये आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा हुआ है, ठीक है। और NC2 टोटल लाइंस है, उसमें से साइड्स माइनस कर दो, n वर्टिसेस हैं तो साइड्स भी n होंगी, माइनस कर दो, डायगोनल्स बचेगा आपके पास NC2 माइनस n। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एरिया of a regular polygon and then irregular में तो अलग अलग स्टेज, अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग कंसेप्ट होता है। मैं आपको सिचुएशन देके बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ रेगुलर पॉलीगन का जनरल फॉर्मूला है na²/4 cot 180/n। जिनको अभी ट्रिग्नो नहीं आती तो जब कॉट की वैल्यू सीख जाओगे तो और इजी हो जाएगा। ये रेगुलर पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला है na²/4 cot 180°/n। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला नहीं होता, सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, ABC, तो वो रेगुलर तो है नहीं, इरेगुलर है, अलग साइड्स हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगता था इस पे, ठीक है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगता था। तो इसका मतलब कोई भी इरेगुलर पॉलीगन, उसका जनरल फॉर्मूला नहीं होता एरिया का। एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है ये, जब रेगुलर हो, सारी साइड्स बराबर हो। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स पता है आपको, या नंबर ऑफ वर्टिसेस पता है आपको, या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। a क्या है, लेंथ ऑफ साइड, कौन सी साइड, सभी तो बराबर है, रेगुलर की तो बात कर रहा हूं मैं। अगेन cot 180/n, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। चलो फटाफट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप सबको पता है √3/4 a² होता है। तो अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, n की वैल्यू 3 है, उसका एरिया पता करते हैं। तो क्या होगा जल्दी बताओ, 3a²/4 cot 180/3 कितना हुआ, cot 60, और वो होता है 1/√3। तो आंसर आया √3/4 a²। आप रेगुलर पेंटागन का एरिया भी निकाल सकते हो, रेगुलर हेप्टागन का भी निकाल सकते हो, वैल्यू डालते जाओ बस। चलो, अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 4 की, तो वो क्या है, एक पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 4, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों साइड्स बराबर है, और उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर, उसको हम कहेंगे स्क्वायर। उसमें n की वैल्यू 4 है, चलो पुट करते हैं, n की वैल्यू 4 पुट की, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, a²। और cot 180/4 कितना होता है, cot 45, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर a² होता है, आप सबको पता है। इसी तरह आप पेंटागन की भी निकाल सकते हो, उस पर cot 36 डिग्री आएगा। अभी नहीं पता आपको cot 36 तो छोड़ दो, मैंने तो आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया, राइट, ओके। सो पॉलीगन्स का मैंने आपको बताया, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इतनी है, ठीक है, मेन। अदरवाइज इन रेडियस सर्कम रेडियस भी होता है, वो मैं आपको सर्कल के पास जाके या ट्राइंगल्स के साथ डिस्कस करा दूंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं सर्कम रेडियस क्या, इन रेडियस क्या, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो मेजर थ्योरी यही है पॉलीगन्स की, 100% इसी में से आएगा। बट स्ट्रांगली आई रेकमेंड ये फॉर्मूले याद कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके किसी भी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 100% श्योर। नंबर ऑफ डायगोनल्स का आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा, नंबर ऑफ साइड्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ साइड्स दी होंगी, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा,
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को 2 बार सुन के ना, और जो आपको इसके साथ पीडीएफ और टेस्ट मिला है उसे अटैम्प्ट कर लो, 100% श्योर है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा पॉलीगन का। ठीक है, और अगर आपके पेपर में ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन आने हैं तो एक तो पॉलीगन का एक्सपेक्ट कर ही लेना। ठीक है, आएगा ही आएगा, तो 3 के साथ फाइट है, वो आगे देखते हैं अगले वीडियोस में। ठीक है, 4 अगर आए, एक पक्का पॉलीगन का होगा, 3 के साथ देख लेंगे कैसे निपटना है। एक तो पक्का करो पहले इस वीडियो को देख के और टेस्ट और पीडीएफ अटेम्प्ट करके, राइट। चलिए जी, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, रिवाइज करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। ज्योमेट्री का 100% रूल दे रहा हूँ, जब तक पहला वीडियो उसके पीडीएफ और टेस्ट नहीं कर लेते अगला वीडियो मत सुनना। ठीक है, और उसको करने के बाद अगर आपने ऐसा कर लिया है, वीडियो सुन लिया, टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, पीडीएफ कर लिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।